शुभ नाम है आपका? अपना नाम है अजीत बाबा, रेवाड़ी से। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ एक जी। बात बताइए, हरियाणा का नाम तो यार बदनाम कर रखा है कुछ लोगों ने। बंद करते हैं। आप अपना नाम थोड़ा बताएंगे? बोले। हमारा नाम साहिल कुमार है, हम सोनीपत हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? आरती कहाँ से आए हैं? जी, हरियाणा सोनीपत। तो आरती करते भी हैं आप? हाँ जी। यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई हुई है। मैं जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। ये एक बुलावे पर तुरंत ये यहाँ पर आए हैं और आते ही कूड़ा देकर इन्होंने गाड़ी बुलाई। पहले शुभ नाम और परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएं। शक्ति प्रसाद जोशी हूँ। जोशी, एक बात बताइएगा, आज आपकी जो व्यवस्था को देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि धरातल पे ऐसे लोगों की जरूरत है। जी जी। कितने वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं? सर मैं मतलब मेरे को 21 कुछ बोलों से बात करने का प्रयास भी करूंगा, ये देख लीजिएगा। जी बोले। आइए आइए बोले, आइए बोले, थोड़ा यहाँ पर आइए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल चंबा क्षेत्र में। चंबा से एक रोड पुरानी टिहरी की ओर जाती है, जहां से गंगोत्री यमुनोत्री से लोग कांवड़ लेकर आते हैं। आज मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो 15 वर्षों से विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। आखिर कौन है वो लोग? क्या उनके मन में ऐसा आया कि हमें यहाँ पर भंडारे का आयोजन करना है? आज जिस तरीके से लोग बदल रहे हैं, आपको मालूम है कि लोग समझ रहे हैं कि हमें क्या कुछ करना है, किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। मगर इन्होंने 15 वर्ष पहले सोच लिया था कि हमें कुछ पहाड़ में जाकर कुछ ऐसा करना है। तो चलते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये विजुअल आप देखिएगा, किस तरीके की तस्वीर बनी हुई है। और जो बात मैं सफाई की करूँ, किस तरीके की सफाई की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। थोड़ा बहुत जो गंदगी लोग करते हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, अपना कूड़ा डस्टबिन पर डाल देना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये डस्टबिन यहाँ पर लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था इन्होंने की हुई है। शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ पर लगभग प्रॉपर की हुई है। मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिला अधिकारी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें मैं धन्यवाद नगर पालिका का भी करना चाहूँगा, मगर उसके साथ साथ उन लोगों से मिलवाना चाह रहा हूँ जो लोग इस कार्यक्रम को 15 वर्षों से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं ये जरूर जानूंगा। जी नमस्कार, शुभ नाम अपना बताएं और परिचय। दिनेश सिंगल है जी, और हम सारे दिल्ली से हैं। और ये जो कैंप परमात्मा भगवान भोले शंकर की कृपा से आयोजित होता है, ये हमारे नए बाजार के सब साथियों के सहयोग। एक बात बताइए, आपका नाम दिनेश सिंगल? सिंगल जी। आप सिंगल नहीं, आप तो कई सारे हैं। हाँ कई सारे हैं, तभी तो सिंगल सिंगल करके तो ग्रुप बनाई दिए, तब ग्रुप बन गया। तभी ग्रुप। एक बात बताइए, कैसे मन में आपका ख्याल आया कि हमें ऐसा कुछ कार्यक्रम करना है? ऐसा है जी, आज से 17-18 साल पहले जी, मैं और हमारे ये प्रवीण जी, हम 3-4 जने कावड़ लेके आए थे गंगोत्री से। जी, तो जब हम इस रास्ते पे आए ना, तो हमें यहाँ पर काफी मतलब ये लगा कि भाई कावड़ियों के लिए यहाँ पर परेशानी है, दिक्कत है, क्योंकि इस पे ना कोई खाने का सिस्टम था और ना कोई रहने की व्यवस्था थी। तो हमने यहाँ से 4 बार जब आए तो हमें ये लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, और बाबा का आदेश था तो उसको हमने करके यहाँ पर फिर पिछले 15 साल से कैंप लग रहा है जी अपना। और पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, आज परमात्मा की कृपा, यहाँ के प्रशासन का सपोर्ट सबकी वजह से आज ये इस लेवल तक पहुंचा है कि हमें मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और जो यहाँ के लोकल लाइट्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है, प्रशासन वगैरह हर जगह का। तब से 15 साल से यहीं पर ही ऐसे चल रहा है। कुछ और लोगों से भी पूछने का प्रयास करूंगा। एक और भाई साहब हैं, पहले अपना शुभ नाम और परिचय आप बताएं। लक्की गुप्ता। गुप्ता जी, एक बात बताइएगा, 15 वर्षों से आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने यात्रा भी की होगी, कितनी बार आप गौमुख से यात्रा लेकर आए? मैं तो नहीं लेके आया, मेरे भाई लेके आए हैं ये सब। अच्छा, ये आपके भाई लोग? हाँ, मैं हरिद्वार से लेके आया था, फिर ये जब सब लेके आए थे तो इन्होंने देखा कि इस रास्ते में बहुत दिक्कत है, क्योंकि हरिद्वार के रास्ते में सब सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ कम से कम सारे जंगल हैं, 30-35 किलोमीटर तक कावड़ियों को मतलब झूला झुलाने के लिए भी, कावड़ रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो इन्होंने देखा, ये खुद भी लेके आए तो इन्होंने भी देखा, फिर हमारे सब भाइयों ने भी देखा, फिर हमारा मन बना तो आए, तो फिर देखा तो हमारा मन बना कि भंडारा लगाते हैं यहाँ पे, हम करेंगे सब कावड़ियों के लिए, जितना हो सकता है उतना करेंगे। पहले हम 10-15 भाइयों ने मिलके किया, फिर सब हमारे जो नए बाजार के सारे ग्रुप के लोग थे और भाइयों ने भी देखा कि ये कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। हम 15-15 दिन, हम हमारे हलवाई की भी पूरी टीम, वही 15 साल से हमारे वही हलवाई है, उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, आज भी वही यहीं आते हैं। आपने ये जगह क्यों चुनी भाई? इसकी वादियों को देख के जैसे हमें सच में लगता है भाई देखो, भगवान तो सब ऊपर ही है, पहाड़ों पे है,
जब हम आए हरिद्वार में सब जगह है, पर इस एरिया में कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। अब हमारे लगने के बाद भी कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर एक भंडारा लगता है, वरना कावड़ियों के रास्ते में कोई सुविधा नहीं है। इनके पैरों में इतने छाले पड़ जाते हैं, आप देखना अभी इस टाइम गए में भी आएंगे, उनके इतने बड़े बड़े छाले लग जाते हैं। तो उनकी सुविधाओं के लिए दवाइयां भी, हर चीज जो भी हो सकता है ना हमसे, हमारे बस से बाहर हम कोशिश करके उनके लिए पूरी सुविधाएं करते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी बहुत साथ देता है हमारा। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर सबका हौसला बढ़ जाता है। गांव वाले बच्चे भी आते हैं, वो भी खुश होते हैं, वो भी भंडारा सेवा लेके जाते हैं, तो फिर सबको अच्छा लगता है। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे मैं, लगभग कितने लोगों की व्यवस्था आपने यहाँ पर बनाई हुई है? यहाँ पे जो रात को स्टे अगर रुकते हैं कावड़िया, तो कम से कम 400 के आसपास सो जाते हैं जी। और सुबह से लेके शाम तक जो है 1000 के आसपास कावड़िये डेली जो है खाना खा के जाते हैं, स्नान करके सुबह से डेली। तो ये जो आपने ये भंडारा रखा हुआ है, ये यहाँ पर जो कावड़िया आते हैं उन्हीं के लिए या लोकल लोग भी जो आते हैं उनके लिए भी है? देखो भंडारा तो देखो हमारी तरफ से हमें कोई वो नहीं है, भंडारे का मिस यूज ही नहीं होना चाहिए जी। कावड़ियों के लिए भंडारा है, पर भगवान ने इधर के जो लोग हैं उनको भी अगर कोई चीज मिलती है तो वो भी तो बेचारे हैं, मतलब उन्होंने ये चीजें कभी देखी नहीं, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा भंडारा भी होता है, ऐसी चीजें होती है। तो वो भी बच्चे आते हैं छोटे छोटे, देखो आपने देखे होगा बच्चे आए हुए हैं, अभी कुछ और भी आएंगे, तो वो भी प्रसाद ले लेते हैं। उसमें प्रसाद का वेस्ट नहीं हो, प्रसाद कोई भी लो, आप आए हैं देखो, हम भी आपसे भी कहेंगे कि आप भी प्रसाद लेके जाए। सब भाइयों के लिए खुला दरबार है, प्रसाद कोई भी लेके जा सकता है, प्रसाद के लिए किसी के लिए मना नहीं है कभी भी। देख लीजिएगा दोस्तों, इतने लोग खाने वाले हैं और ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। बताइएगा देवभूमि उत्तराखंड में कैसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्होंने क्या कुछ कहा कि यहाँ पर दवाई की व्यवस्था भी है, यहाँ पर बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं जो भंडारे का जो कार्यक्रम हलवाई है वो करवा रहे हैं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। जो मेडिकल की इन्होंने व्यवस्था की हुई है वो भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। तो ये हलवाई जी है, हलवाई जी का कार्य तो मैं वहां जाकर दिखाऊंगा ना, यहाँ पे चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होगा। आइएगा थोड़ा ये दिखाते हैं ये कार्यक्रम किस तरीके का हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा डस्टबिन की व्यवस्था है, कूड़े की मतलब जो भी कूड़ा हो इस पे डालें, इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। ये आप देख सकते हैं अनेकों प्रकार के यहाँ पे जो व्यंजन है ये तैयार कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये सारी चीजें ये आप देख सकते हैं, चटपटे आप गोलगप्पे भी खा सकते हैं। और क्या नाम है जरा थोड़ा बताइएगा भैया। गोलगप्पे, टिक्की है, जीला है, पावा जी है। अच्छा जी, और कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है? 1500 लोगों करीबन। 1500। तो यहाँ पर एक मुख्य व्यक्ति हैं जिनके बारे में वो बता रहे थे, उनसे मैं पूछने का प्रयास करूँगा। जी पहले नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। ठीक है। कितने वर्षों से जुड़े हैं आप इनसे? 15 साल से हम जुड़े हुए हैं। मतलब आपने 15 वर्षों से मतलब ठाना हुआ है इन्हीं के साथ रहना है? हर साल हम ही लोग आते हैं, पार्टी हमारी बहुत अच्छी है कि हमको अच्छा लगता है यहाँ, और हमको भी सुविधा मिलती है, इज्जत मिलती है। आगे हमारा भी हौसला ये है कि भाई पार्टी के साथ हम पैसे भी देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, पैसे देते हैं, सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं। पक्का? पक्का जी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। झूठ बोलने के बच्चे क्या खाएंगे हमारे? देख लीजिएगा, पैसे भी देते हैं जी, ऐसे इकट्ठा करके नहीं लेके आते हैं। पूछना भी चाहूंगा इस पूरे कार्यक्रम में कितना खर्चा होता है, तो जो मेन व्यक्ति हैं उनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा। भाई साहब एक बात बताइएगा कि सारे कार्यक्रम करने में कितना खर्चा आता है? सारे कार्यक्रम करने से पूरा मान के चलो 20-22 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है। 20-22 लाख, ये देख लीजिएगा 20-22 लाख। मगर 20-22 लाख में क्या कुछ हो रहा है आगे आएगा, मैं वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। ये मत सोचिए टिक्की बन रही है, 22 लाख रुपए का क्या कुछ कार्य हो रहा है ये देख सकते हैं आप। ये बड़े बड़े पतेले जी सज गए हैं, ये शाम की तैयारी हो रही है। तो थोड़ा एक और भैया वहां पर है, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि कितनी मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली की गर्मी इन्हें पसंद है या यहाँ की। जी भैया नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? एक बात बताइए, आप तंदूर पे लगे हैं, आपका काम तंदूर का ही है? तंदूर में मजा दिल्ली में आ रहा है कि यहाँ मजा आ रहा है? यहाँ मजा आ रहा है। तो यही खोल दो ना कहीं होटल। आप भी खाते हो अपना हाथ का बनाया हुआ? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप जानबूझ के बोल रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं। चलो इनसे नहीं पूछेंगे भाई, झूठ भी बोल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, 20 लाख रुपए ऐसे खर्चे नहीं हो रहे जी, 20 लाख। ये देख लीजिएगा, और सारा जो भोजन बन रहा है बता रहे हैं देसी घी में बन रहा है, और देसी घी में जब बन रहा है भाई तो खर्चा। और ये तेल वेल देख सकते हैं आप, फॉर्चून का तेल, देसी घी, ये देख लीजिएगा जी, प्रताप देसी घी। तो देख लीजिएगा राणा प्रताप जी का देसी घी भाई। ये देख लीजिएगा खीर बन रही है, ये भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करें।
और मैं ये नहीं, बहुत कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। अंदर कैसी व्यवस्था की हुई है ये भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ देख लीजिएगा आलू, मुझे लगता है ये पहाड़ी आलू हैं, लौकी भी, टमाटर भी, ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। केले वेले भी हैं जी। 22 लाख ऐसे ही खर्चे नहीं होते हैं, यहाँ काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो है सफाई की है। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप पहाड़ में आते हैं ना तो स्वच्छता की व्यवस्था जरूर बनाइएगा, आप गंदगी मत करिएगा, क्योंकि मैं गंदगी के खिलाफ बोलता हूँ जी। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे नगर पालिका पार्षद भी आ रखे हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने लगातार यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई है। ये देख लीजिएगा, मेडिकल की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। अपना शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम प्रदीप है, मैं हरियाणा से सोनीपत से हूँ। सोनीपत, आप सोनीपत से हैं। एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी दवाइयाँ आपने यहाँ पर रखी हुई सर हैं? यहाँ पे हर प्रकार की दवाई है, हर मरीज आता है उसको हम संतुष्ट करके भेजते हैं। हर दवाई है यहाँ पे पक्का जी। ये जितना भी वो है हमारे जो सेठ है इन्होंने कर रखा है, सारी चीजें इन्होंने कर रखी है। आपका दवाई का शुभ नाम? खाने का प्रकाश। ओम प्रकाश जी, एक बात बताएगा, आपके नाम के आगे भी ओम और पीछे भी प्रकाश, तो एक प्रकाश आप यहाँ भी डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आपने बिल्कुल ख्याल रखा हुआ है। कितने मरीज दिन भर में आ जाते हैं आपके पास? दिन भर में कम से कम 300-400 आदमी तो आते हैं। कुछ बोले चोटिल भी आते हैं? हाँ, चोटिल है, छाले पड़े हुए हैं, किसी को दस्त है, किसी को उल्टी है, ये जो गर्मी की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं जी। किसी के बुखार है। अच्छा, क्यों सफर लंबा तय करके चल के आते हैं तो थकावट हो जाती है। उनके लिए सभी प्रकार की दवाइयाँ हमारे दिल्ली से सेठ जी ने मंगा रखी है। हाँ, पूरा भंडारा है, खाओ पियो रेस्ट करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक उनका आराम नहीं होता तब तक रेस्ट करते हो। रेस्ट होने के बाद में फिर जाते हैं वो अपने स्थान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख लीजिएगा दोस्तों, और एक और यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई हुई है। नगर पालिका पार्षद भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये लगी कि यहाँ पर जो स्वच्छता को लेकर व्यवस्था है, ये देख लीजिएगा, गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पर गाड़ी पर कूड़ा लेकर जा रहे हैं। और ये भाई साहब एक बात बताइएगा, पहले शुभ नाम और परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएं। शक्ति प्रसाद जोशी हूँ। जोशी, एक बात बताइएगा, आज आपकी जो व्यवस्था को देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि धरातल पे ऐसे लोगों की जरूरत है। कितने वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं? सर मैं मतलब मेरे को 21 साल राजनीति में हो गया है। छात्र राजनीति से लेके अभी तक 2008 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, अभी तीसरी बार मैं पार्षद हूँ और अभी मैं दूसरे वार्ड से हूँ। इस वार्ड से मेरी बहन है जिससे मैं अभी काम करा रहा हूँ। भाई बहन हम दोनों पार्षद हैं। और इस समय मतलब आप बहन वाले उसमें आ रखे हैं? मैं बहन अपने मतलब दोनों मदद कर रहे हैं आपस में मिलजुल के, मतलब आपने सोचा मुझे सेवा करनी है। जी। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये है सेवा। और सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप लोग गंदगी करते हैं, उस गंदगी की सफाई कौन करेगा यार? और सफाई पे कोई हाथ नहीं डालता है, जबकि ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिस पर हम खा रहे हैं उसको हम कहीं सही जगह तो फेंकें। यदि डस्टबिन मिलता है तो ठीक है, यदि डस्टबिन नहीं मिलता है तो अपना चाइनीज डस्टबिन यार इस्तेमाल करिएगा। आपके जेब है, बैग है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको डस्टबिन तो मिल ही जाएगा, आप वहां डालिएगा ना। मगर करें क्या, हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते और हमें बाज आने की जरूरत है। तो साथियों ये देख सकते हैं नगर पालिका जो पार्षद यहाँ पर थे शक्ति प्रसाद जोशी जी, कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका पूर्ण सहयोग मिलता है। 15 साल से ये भंडारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, अधिशासी अधिकारी है और जो हमारी जिला अधिकारी महोदय है, उन्होंने भी सख्त निर्देश कर रखे हैं कि आप स्वच्छता को बनाए रखें और जितने भी कावड़ रूट चल रहे हैं उसकी देख रेख हमारे जो अधिशासी अधिकारी है प्रशांत जी वो कर रहे हैं और हमारे समस्त सभासदगण इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मैं जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एक बुलावे पर तुरंत ये यहाँ पर आए हैं, तुरंत ही कूड़ा देकर इन्होंने गाड़ी बुलाई है और कूड़े का उठान किया है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आपने एक फोन किया, ये तुरंत यहाँ पहुंच गए। तो ये होती है जी व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है कि ये फोन करके किसी कर्मचारी को भी बोल देते भाई गाड़ी लेकर जाओ, मगर ये खुद मौजूद है। ये देख लीजिएगा। तो चलिएगा साथियों, मैं थोड़ा और आपको वो व्यवस्था दिखाने वाला हूँ जहाँ 300-400 लोग रहते हैं। आइएगा, कहाँ रहते हैं वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भोले रहते हैं। कुछ भोलों से बात करने का प्रयास भी करूंगा। ये देख लीजिएगा जी। भोले आइए भोले, थोड़ा यहाँ पर आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले जी क्या शुभ नाम है आपका? अपना नाम है अजीत बाबा, रेवाड़ी से। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। एक बात बताइए, हरियाणा का नाम तो यार बदनाम कर रखा है कुछ लोगों ने।
आते हैं, बोला लड़ाई करते हैं। आप तो नहीं कर रहे लड़ाई? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वहाँ सुल्तान फिल्म बनी थी, ओरेवाड़ी है। अच्छा, वहाँ बढ़िया आदमी, सारे ऐसे आदमी नहीं है कोई भी। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि हरियाणा के कुछ लोग पंगे करते हैं? कोई एक आधे सारे एक सार भी नहीं होते, एक आधे दारू दूरू पीने वाले तुम्हारे जैसे हो जाते हैं कोई। अच्छा, मेरे जैसे? अरे जैसे पहाड़ों में दारू, ये देख लीजिएगा जी, मेरे जैसे कह रहे हैं भाई, मेरे जैसे व्यक्ति दारू पीने वाले, देख लीजिएगा। जैसे पहाड़ों में दारू दूरू हमारे को मिले, रास्ते में अड़चन हुई हमारे को एक आधे। अच्छा, तो आपने भी मारे 2-4 पैक? हम नहीं पीते, हम तम्बाकू पीते हैं, चिलम पीते हैं। चिलम क्यों पीते हो आप? भाई मस्ती के लिए पीते हैं। मस्ती में तो भोले रहते थे। हम भी बहुत भोले, और क्या है। अच्छा, कुछ दिन के लिए ये भी भोले बन गए, मगर इनके डोले देखते हैं जरा थोड़ा। ये देख लीजिएगा, एक और भोले यहाँ पर हैं जिनके बड़े बड़े डोले हैं। भोले जी, जय श्री राम, और शंकर, जय गौ माता की। एक बात बताइएगा भोले, आप अपना पहले शुभ नाम बताइए। रोनी। आप एक बात बताइए, स्मार्ट बहुत है। स्मार्ट है ये। कहाँ से आए हो अभी? हरियाणा से आए। और पैदल गौमुख तक कैसे गए थे? पहले तो चारों धाम करे, बद्रीनाथ, अच्छा, फिर केदारनाथ, अच्छा, फिर यमुनोत्री, अच्छा, फिर गंगोत्री, और वहाँ से बिल्कुल पैदल आ रहे हो? वहाँ से और हरियाणा से जब चले तो आप पैदल चले? नहीं, गाड़ी से? बस में। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? हम 30 तारीख को हरियाणा से चले थे, 20 तारीख जी, और कावड़ उठाई थी 30 तारीख को। अच्छा, तो नशा वशा तो नहीं करते? नशा वशा तो नहीं करते? स्मोकिंग, खाली सिगरेट। चिलम, ये देख लीजिएगा भाई, भोले जी का प्रसाद ही चिलम है जी। मैं चाहूंगा कि इस चिलम से भी थोड़ा दूर रहे हमारी जो युवा जनरेशन है। युवा जनरेशन की जो एनर्जी है वो खत्म हो गई भाई। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने जो सारी तस्वीर आपको दिखाई है ग्राउंड जीरो से दिखाई, और जो सच्चाई है वो सारी चीजें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम लोग कहते हैं कि बाहर के लोग खराब हैं, भाई बाहर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं और वो धरातल पे कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बोले भी है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर इनकी तैयारियां हो रही है, शाम का एक कार्यक्रम होगा। बोले प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय बाबा, जय गौ माता की। जय। बोले जी, गेट बंद करते हैं, गेट। आप अपना नाम थोड़ा बताएंगे? बोले। हमारा नाम साहिल कुमार है, हम सोनीपत हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ जी, और हमारी टीम आई हुई है बहुत अच्छी, 8-10 कलाकारों की। अच्छा, हरियाणा से अघोरी, राधा कृष्ण। कितने समय से जुड़े हैं आप इनसे? हम इनसे 10 साल से जुड़े हैं। ये आप देख सकते हैं 10 सालों से जुड़े हुए हैं। जय माता दी। जय माता। क्या शुभ नाम है आपका? आरती कहाँ से आए हैं? जी, हरियाणा सोनीपत। तो आरती करते भी हैं आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये देख लीजिएगा, आरती भी करते हैं और ये वेशभूषा आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हुए। जय श्री राम, हर महादेव, जय गौ माता की। जय गौ माता। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका शुभ नाम? सिकंदर। कहाँ से हैं आप? सोनीपत। सोनीपत से। कितने समय से जुड़े हैं आप इनसे? 10 साल से। 10 साल से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ कैसा लगा बहुत आपको? बढ़िया, आनंद आ रहा है? बिल्कुल। यहाँ से जाने का मन कर रहा है? नहीं, ये आप देख सकते हैं, इनका मन यहाँ से जाने को नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर मजबूरी है, जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी तो पालने हैं भाई। बच्चे ही पाल लें भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहे सही हो। कह रहे हैं। और हम एक बात बस स्पेशली बोलूंगा, हम जी। बड़े प्यार से आते हैं यहाँ पे, हमारा बहुत मन लगता है। जी। भाई सपोई साहब हैं, हमारा बहुत सम्मान करते हैं। अशोक जी हैं, अच्छा, पिता सम्मान बहुत अच्छा, मतलब बच्चों की तरह रखते हैं। तो हमारा हर साल मेरे पास बहुत बुकिंग आती है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ, हमारा यही दिल लगता है इनके साथ। अच्छे ना होते तो भोले का आशीर्वाद भी ना होता। अब भोले ने साफ साफ अपने मुंह से ही बोल दिया कलयुग में पहली बार। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों कि ये देख लीजिएगा, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको भंडार, ये देख लीजिएगा, ये सारी व्यवस्था है जी। जो 22 लाख रुपए कह रहे हैं, वो 22 लाख रुपए कहाँ खर्चे हो रहे हैं, मैं उस जड़ तक तो पहुंचूं, मगर मुख्य जड़ तक पहुंच गया जी। ये है आपका 22 लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं, इनका कहने का यही मतलब है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे लोगों से आप कुछ सीखिएगा और जानने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग इन लोगों को सपोर्ट और प्यार देते हैं, ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद इन पर है, जिस कारण ये कार्यक्रम ये कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि अच्छे लोग आज के दिन में समाज में बहुत कम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात बोलूं कि जब कोई अच्छी खबर हम दिखाते हैं तो उसको लोग कम देखते हैं। कारण यह है कि दुनिया बदल नहीं रही है, इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि हम बदलना नहीं चाह रहे हैं।
तो बदलने का प्रयास करेगा। ये आप देख सेवा लीजिएगा। के लिए हम सभी आदमी सिर्फ एक ही रूप में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ इस वाले रूम पे कितने लोग सिर्फ रहते जो हैं? भी सेवक है 8-10 लोग अभी ही रूप में होते हैं। अच्छा, अबे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सेवा लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग? सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, रात को 12:30-1 बजे सोते हैं हम लोग। मतलब सुबह की तैयारियां रात को? सुबह 3:30 बजे बोले नहाने चालू हो जाते हैं, 4 बजे निकलने चालू हो जाते हैं। तो सुबह चाय वगैरह बनानी बहुत जरूरी होती है, हलवाइयों को जगाते हैं, 3:30 इनके नाश्ते का प्रबंध करना पड़ता है, तो इसलिए सेवा में हमारा यही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये देख लीजिएगा किस तरीके के लोगों से आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई, और आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जब आप समझेंगे तब जाकर आप सीखेंगे, और सीखेंगे भी तभी जब ऐसे लोग आपको मिलेंगे। एक बात बताइएगा, ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, मगर आप लोग जब वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, खबर को शेयर करते हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोग बदल जाते हैं और इस तरीके का कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय श्री राम।